अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। गुरु चरणों में समर्पित। भगवान वरदराज द्वारा 6 वाक्य प्रदान। श्री रामानुजाचार्य श्री कांचीपूर्ण स्वामी के यहाँ जाकर यति श्रेष्ठ यामुनाचार्य जी की परमपद धाम गमन संबंधी दुखपूर्ण संवाद सुनाए। श्री रामानुजाचार्य जी स्वर्ण कुंभ से जल लाकर प्रतिदिन भगवान वरदराज की जल सेवा करने लगे। एक बार कांति नंदन रामानुजाचार्य श्री कांचीपूर्ण स्वामी का तरी प्रसाद पाने की इच्छा से उन्हें अपने यहाँ प्रसाद पाने का आग्रह किए। वैष्णवोत्तम श्री रामानुजाचार्य के कोमल भावों को समझकर तथा यह सोचकर कि जगदीताय ही इनका संसार में अवतार हुआ है, अतः उनके हृदय को नहीं दुखाते हुए निमंत्रण स्वीकार कर लिए। तदनंतर आनंद विह्वल वैष्णव श्री रामानुजाचार्य घर जाकर पत्नी को विशिष्ट भोजनों की तैयारी करने का आदेश देकर श्रीमन्नारायण की अर्चना करके श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। लंबी प्रतीक्षा के बाद वे उन्हें लाने के लिए जब श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी के घर की ओर गए, उसी समय श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी हस्तगिरी के पश्चिम मार्ग से आकर श्री रामानुजाचार्य की पत्नी से यह जानकर कि वे उन्हें बुलाने के लिए ही गए हैं, बोले, रक्षकांबे, मुझे जोरों की भूख लगी है। भगवान वरदराज की सेवार्थ मुझे शीघ्र ही लौटना भी है, अतः मुझे भोजन दे दो। श्री रामानुजाचार्य की हार्दिक अभिलाषा को न जानकर रक्षकांबा ने उन्हें भोजन परोस दिया। श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी शीघ्रतापूर्वक भोजन करके जूठे पत्तल को दूर फेंक कर हस्त आदि प्रचालन करके हस्तगिरी के पूर्व मार्ग से भगवान वरदराज के सेवार्थ चल दिए। श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी के चले जाने पर श्रीमती रक्षकांबा ने अवशिष्ट भोजन नौकर को देकर पुनः स्नान करके श्री रामानुजाचार्य के लिए दूसरा भोजन बनाने लगी। श्री रामानुजाचार्य श्री कांचीपूर्ण स्वामी के यहाँ जाकर उनकी अनुपस्थिति देखकर परिचालकों से सुने कि वे उन्हीं के यहाँ गए हैं, तो शीघ्रता पूर्वक लौटे। यहाँ आकर दोबारा स्नान करके भोजन बनाती हुई पत्नी के द्वारा यह जानकर कि श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी भोजन करके चले गए और चूंकि शूद्र के भोजन कर लेने पर ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए, इसलिए उनकी पत्नी अवशिष्ट भोजन नौकर को देकर पुनः उनके लिए भोजन तैयार कर रही है, पत्नी पर बहुत झुंझलाए और पुनः भगवान नारायण की अर्चना करके प्रसाद ग्रहण कर श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी से निवेदन किए कि वे उन्हें पंच संस्कार संस्कृत कर दें। विष्णु भक्त श्री रामानुजाचार्य की वाणी सुनकर श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी बोले, वैष्णव श्रेष्ठ, भगवान वरदराज के सानिध्य में आपका यह कहना उचित नहीं है। मैं शूद्र हूँ, अतः मैं आपको अपना शिष्य नहीं बना सकता। श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी की युक्तियुक्त वाणी सुनकर पुनः श्री रामानुजाचार्य जी बोले, भगवान, मैं निम्नांकित 4 प्रश्नों को जानना चाहता हूँ। उनको वरदराज भगवान को निवेदित करके श्रीमान मुझे बताएं। वे हैं, सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? अंतिम समय में भागवत स्मरण आवश्यक है कि नहीं? मोक्ष प्राप्ति कब होती है? मैं किस आचार्य से समाश्रयण करूं? श्री रामानुजाचार्य के प्रश्नों को सुनकर श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी बोले कि आज मैं आपका काम अवश्य करूंगा। सब लोगों के सो जाने पर जब श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी भगवान को पंखा झल रहे थे, उस समय उनकी मुखाकृति को देखकर श्री वरदराज भगवान बोले, भक्त प्रवर, प्रतीत होता है
जैसे आप कुछ पूछना चाह कर भी पूछ नहीं रहे हैं। जो हृदय में बात हो आप उसे साफ साफ कहें। तदनंतर श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी श्री रामानुजाचार्य के प्रश्नों को सुनाए, जिनका उत्तर देते हुए श्री वरदराज भगवान निम्न 6 वाक्यों को कहे। मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ कारण हूँ। जीव और ईश्वर में भेद सिद्ध है। मुमुक्षुओं के लिए शरणागति सर्वश्रेष्ठ उपाय है। मुझे अपने भक्तों की अंतिम स्मृति की अपेक्षा नहीं रहती है। देह त्याग करने पर मैं अपने भक्तों को परमपद देता ही हूँ। श्री रामानुजाचार्य श्री महापूर्णाचार्य से समाश्रयण करें। भगवान वरदराज की बातों को श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी के मुख से सुनकर प्रसन्न श्री रामानुजाचार्य तुरंत ही महापूर्ण आचार्य स्वामी जी द्वारा पंच संस्कार ग्रहण करने की इच्छा से श्रीरंगम के लिए प्रणय किए। इसी तरह श्री प्रपन्नामृत का श्री वरदराज भगवान द्वारा 6 वाक्य प्रदान नामक 10वां अध्याय समाप्त हुआ। इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अन्य भागवतों के साथ शेयर करें और हर वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्रीमन्नारायण। साष्टांग प्रणाम।